हाँ, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा सिंपल मशीन रहेगा। आपको थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सबने एक झूले के बारे में सुना होगा, गांव में या तो कहीं भी इस टाइप का कुछ झूला होता है, देखे हैं? यहाँ पास कोई चिंटू बैठता है और यहाँ मान लो कोई चिंटी बैठती है, ठीक है? देखे होंगे ये वाला झूला, ये वाला झूला देखे हैं कि नहीं? किसने नहीं देखा है वाला झूला? गांव में तो झूले होंगे क्योंकि गांव में भी होता है या तो मार्केट वगैरह में। तो यहाँ पास देखना कि तीन चीजें यहाँ पास हमें दिखती हैं। एक होता है कि आपका झूला कहाँ से राउंड हो रहा है, एक पॉइंट हो गया। एक इधर से भी नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, या एक ऊपर नीचे आता है, एक दूसरा ऊपर आता है, यही होता है इस झूले में। तो याद रखना आपका जो मूवमेंट होता है झूले का जहां से होता है, फिर से याद रखना जहां से आपका झूला मूवमेंट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम। हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। हाँ, उसको हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में फलक्रम, हिंदी में आलम्ब। क्या बोलते हैं? आलम्ब। इस पॉइंट को जरूर याद रखना, कोई भी चीज जहां से मूवमेंट करेगी वो आपका क्या कहलाएगा? फलक्रम। जैसे कि आप चिमटा पकड़ते हो, चिमटा देखो, चिमटा कहाँ पास मूवमेंट करता है ये बताओ? पीछे, जहां पास ऐसा चिमटा होता है, यहाँ से कहीं से घूमता है, सही बात है। तो इस चिमटे का फलक्रम कहाँ हुआ? यहाँ पास हुआ, ठीक है। अब दूसरा, अब आप लोग बताइएगा, फलक्रम सब में बताइए। ये मान लीजिए हम मानते हैं सीजर है, इसका फलक्रम कहाँ पास है? बीच में, क्योंकि यहाँ से राउंड हो रहा है। फलक्रम पॉइंट याद रहेगा, कोई भी मशीन जहां से मूवमेंट करेगी, जहां से राउंड में ऐसे घूमेगी, उसको क्या कहेंगे? फलक्रम। हर पॉइंट का आप फलक्रम निकाल सकते हो। अब दो पॉइंट और बचे, मान लो इसको ए दे दो, एक को बी दे दो, एक को सी दे दो। अब एक चीज है, आपने कहीं से प्रयास लगाया, जैसे कि हमने इसको ऊपर, चिंटी को ऊपर करने की कोशिश की, तो चिंटू क्या करेगा? नीचे की ओर बल लगाएगा। जहां से आपका फोर्स लगता है, समझिएगा, आ जाओ, जहां से आपका फोर्स लगता है उस पॉइंट को बोलते एफर्ट। क्या बोलते हैं? एफर्ट। आपने, हाँ, जहां आपने फोर्स लगाया, एफर्ट। हिंदी में इसको आयास या प्रयास बोलते हैं। भाई जहां से आपने आयास या प्रयास किया उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, पी से, ठीक है। आपने जहां से लगाया बल वो कौन सा हुआ? एफर्ट या आयास या प्रयास। भाई जहां से आप बल लगा रहे हो, आयास कर रहे हो, प्रयास लगा रहे हो, अब जैसे ही आपने यहाँ से आयास लगाया, नीचे की ओर किया होगा, तो आपकी वस्तु ऊपर की ओर गई होगी, सही बात है। तो जब आपने उधर बल लगाया, इधर मशीन ने ऊपर किया होगा। भाई ये वाली जो मशीन डंडा है इसको ऊपर किया होगा, तो यहाँ पास जो होता है लोड होता है। क्या होता है? लोड। लोड, अब इसी को बोलते हैं भार। हाँ, दोनों साइड हो सकता है। अगर एक चिंटी अगर नीचे की ओर लगा रही है तो एफर्ट इधर हो जाएगा और लोड उधर हो जाएगा। जैसे कि आप नॉर्मल सी समझो कि हैंड पंप ही चलाते हो, हैंड पंप में आप इधर से क्या लगाते हो? एफर्ट लगाते हो। बीच में जहां से राउंड होता है वो हो गया फलक्रम, और जहां से ऊपर उठ रहा है वो आपका लोड हो गया। कहीं भी देख लो, आप किसी भी चीज को उठाओ, जहां से राउंड हो रहा है वो फलक्रम, जहां आप लगा रहे हो एफर्ट, और जहां से वस्तु उठ रही है उसे क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। क्या हो गया सुनो, बंद करो, ठीक है। तो ये समझ में आया, इस चैप्टर में लगभग इसी को पढ़ेंगे। ये जो है ये बहुत अच्छी चीज है, इसी को लीवर बोलेंगे। इस चैप्टर में इसका नाम रहेगा लीवर। जॉनी लीवर वाला लीवर नहीं है, लीवर, या इसको बोलते हैं उत्तोलक। क्या बोलेंगे? उत्तोलक। इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा आपका चैप्टर खत्म। लगभग इसी पे पूरा चैप्टर आपका एक खत्म रहेगा। है थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे इसको, बट पहले इस स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया कि तीन पॉइंट होते हैं आपके सिंपल मशीन या सरल मशीन में, या लीवर की जो बात करोगे, उत्तोलक की बात करोगे, उसमें मुख्यतः तीन पॉइंट होते हैं। जहां से आपकी मशीन मूवमेंट करती है उसे फलक्रम या आयास आलम्ब बोलते हैं। जहां आपके द्वारा बल लगाया जाता है उसे एफर्ट लगाते हैं, आयास या प्रयास कहते हैं। जहां से मशीन वजन को उठाती है उसे बोलते हैं लोड या भार। याद रहेगा? चलिए, नोट डाउन कर लिए, इसको कर लो, ये बाकी आगे सब चीजें मिलेंगी। स्टार्टिंग में इसीलिए दिखा दिया क्योंकि ये पूरा चैप्टर है। हाँ, एफ से, इसको एफ से लिख सकते हो, और इसको एल से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ से इसको, बस एफर्ट को याद रखना, पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। हाँ, नहीं, एफ से करते हैं फोर्स को। कौन बोला पी से करते हैं? एफ से करते हैं। चलो, बहुत ही सरल चैप्टर है, बट मजे का चैप्टर है, मतलब मजा आएगा इस चैप्टर में। सरल सबसे ज्यादा बोलो तो ये चैप्टर सरल है। हाँ,
क्वेश्चन भी इससे बहुत अच्छा पूछ देगा सरौता किस टाइप का लीवर है। 3 टाइप अभी पढ़ाऊंगा, इसका जो लीवर उत्तोलक लिखा है 3 टाइप के होते हैं, फिर आपको वहां से पता चलेगा कौन से टाइप में जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया चिमटा किस टाइप का है, क्लास जो यूज करते हो किस टाइप का लीवर है, इसमें यही चीजें पूछेंगे। हाँ 3 टाइप आएंगे, आगे पढ़ेंगे। सिंपल मशीन का मतलब समझना जिसमें ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक से आप चला रहे हो, आपके हाथ द्वारा चल रही जो आपके काम को थोड़ा सा आसान बना दे। जैसे अब रोटी हाथ से निकालोगे हाथ जल जाएगा, इसीलिए आप चिमटा यूज कर लेते हो। प्लास से नट खुल सकता है, हाथ से नहीं खुल सकता, इसलिए हमने प्लास यूज किया। ये सब सिंपल मशीन है, ठीक है। चलिए हो गया यशवंत। देखिए मशीन क्या होती है, ऐसा उपकरण जो बल को स्थानांतरित करता है और दिशा बदलता है, बल का परिमाण बदलता है। समझिए इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पास बल लगाया, फोर्स आपने यहाँ लगाया, मशीन ने फोर्स यहाँ लगा दिया, आपके द्वारा लगाए गए बल को कहीं और से ट्रांसफर कर दिया गया। सही बात है, आपने फोर्स यहाँ लगाया, मशीन ने फोर्स को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। डायरेक्शन देखो, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मशीन ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, रिजल्ट भी बदल रहा है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, आपने कुछ कम लगाया होगा तो यहाँ से कुछ ज्यादा भी हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं हैंड पंप की आप हत्थी हटा दो और फिर पानी निकालो, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आपके उस मैग्नीट्यूड को भी मशीन जो होती है चेंज कर देती है। तो यही बोल रहा है, ऐसा उपकरण जो बल को स्थानांतरित कर दे, आपने यहाँ फोर्स लगाया, बल यहाँ से लग रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो गया आपका फोर्स, तथा दिशा बदल दे। सही बात है, आप नीचे की ओर कर रहे हो, सामान ऊपर की ओर जा रहा है, और बल का परिमाण या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए। सही बात है, आप वही बता रहा हूँ, हैंड पंप में देखो, अगर हैंड पंप कभी हत्था ना रहे तो आप पानी नहीं निकाल सकते। तो यही चीज है, डिवाइस दैट ट्रांसफर फोर्स अल्टर्स डायरेक्शन और चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो आपके बल द्वारा अप्लाइड फोर्स या मैग्नीट्यूड है उसको भी क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, वो क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। नॉर्मल से मशीन की डेफिनेशन याद रखना, जो आपके काम को आसान बना दे, वही क्या है, मशीन। कुएं से पानी निकालने के लिए हम घिरनी का क्यों यूज करते हैं, आसानी से निकल जाए, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, बट घिरनी से थोड़ा सा हमें आसान होता है। मशीन की बात देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं हो रही, सिंपल मशीन में इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज करेंगे ही नहीं। नॉर्मल आपके हैंड द्वारा जो भी हो, आप किसी की मदद ले लो, एक डंडे की मदद कर लो, भी आपके लिए मशीन। 3 इडियट्स आप लोगों ने देखा होगा, उतना अच्छा एग्जांपल दिया था कि पैंट की जिप से लेकर पेन की निप तक हर चीजें मशीन आपके काम को आसान बना रही है। ठीक है, आप जैसे चिमटी लिखा है, ये चीजें बाद में देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्स ए जैक क्या होता है, देखो जैक भी आपके काम को आसान बना रहा है, मशीन से तो चल नहीं रहा, हाथ से ही घुमा रहे हो। चिमटी जो पकड़ते हो वो भी हाथ से ही कर रहे हो। यहाँ पास गियर जो सिस्टम होता है, गियर के भी बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये जो एक दूसरे में रहते हैं, तो कैसे, अब मान लो आपने यहाँ से एफर्ट लगाया तो ऑटोमेटिक ये घूमता है, तो ये भी यहाँ पास हो गया। एक घिरनी जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए यूज करते हो, आपने एफर्ट इधर लगाया, फोर्स नीचे लगाया, आपका लोड ऊपर चला गया, बाल्टी ऊपर चली गई। इन सब चीजों के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। याद रखना, जो आपका जो मशीन है, यहाँ पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे भी काम करेगा। मशीन स्ट्रिक्टली फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब समझो, ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये बोलता है, ऊर्जा को ना तो हम खत्म करते हैं ना तो उत्पन्न करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। जैसे आपने इधर एफर्ट लगाया, क्या एक लॉस हुआ? नहीं, क्योंकि इधर से बाल्टी भी टूट रही है। आपके द्वारा इधर लगाया गया फोर्स या इधर आपके द्वारा किया गया कार्य दूसरे पॉइंट पर स्थानांतरित हो गया, खत्म नहीं हुआ। आपने इधर लगाया, इधर से बाल्टी ऊपर चली गई, क्या वो फोर्स खत्म हुआ या आपकी एनर्जी लॉस हुई? नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो जो आपका मशीन है वो पूरी तरह से एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो हम खत्म करते ना तो उत्पन्न करते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदल देते हैं। सही बात है, आप देख लो, सूर्य के प्रकाश आती है, नॉर्मल समझना, सूर्य का प्रकाश आता है, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बदल लेते हो, क्या वो कहीं लॉस हो रहा है? नहीं लॉस हो रहा है। तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती ना, तो उसको हम बना रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, आपको यहाँ से लाइट मिल जा रही है तो दूसरे फॉर्म में चली गई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, खत्म नहीं होता कोई चीज, अगर एनर्जी है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी, ना तो आप उसको बना पाओगे ना तो उसको खत्म कर पाओगे। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब आपने मशीन पे काम किया और आपको फायदा मिला। समझिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या बोलता है,
आपने मशीन पे कार्य किया और मशीन द्वारा आपको फायदा मिले, वही तो होता है। जैसे कि मैं हैंडपंप में बताऊं, हैंडपंप में आपने हल्का सा हाथ लगाया, उधर से पानी आया, फायदा हुआ, तभी तो आप हैंडपंप में पाइप लगाए। आ जाओ, बाकी आप क्यों करते? तो अब इसको समझिए, यांत्रिक लाभ क्या बोलता है, मैकेनिकल एडवांटेज ये बोलता है आपने कितना एफर्ट लगाया। समझिएगा, आपने कितना एफर्ट लगाया, ठीक है, आपने कितना एफर्ट लगाया और मशीन द्वारा कितना कार्य किया गया, वर्क डन बाई मशीन, मशीन द्वारा कार्य, यही होता है मैकेनिकल एडवांटेज। फिर समझो, आपने कितना कार्य किया या कितना आपने एफर्ट लगाया और मशीन ने कितना आपको रिजल्ट दिया, उन्हीं का रेशियो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे कि मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण दूं, आप घिरनी से पानी निकालते हो, जो पुली होती है उसको पुली बोलते हैं, आप इधर से खींचते हो, उधर से पानी निकलता है, तो आपने नीचे कितना खींचा और मशीन ने कितना कार्य किया, उन्हीं के रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन पर किया गया कार्य, क्या हो जाएगा? मशीन द्वारा किया गया कार्य और बटे मशीन पर किया गया कार्य। हमने मशीन पर कितना कार्य किया और मशीन ने हमें कितना कार्य करके दिया। जैसे कि आपने हैंडपंप चलाया, हैंडपंप चलाया, आपने कितना एफर्ट लगाया, उसको नीचे रखना है, और आपको मशीन ने कितना पानी दिया, हैंडपंप ने कितना पानी दिया, ऊपर रहेगा। उसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज या आंतरिक लाभ। आपके द्वारा किया, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन पर किया गया कार्य के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। जिसको लिखना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मशीन द्वारा उठाया गया भार या मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन पर लगाया गया बल। नॉर्मल सी बात है। हाँ, मशीन द्वारा किया गया कार्य और बटे मशीन पर किया गया कार्य। आपने मशीन पे कितना कार्य किया नीचे रख देना, और मशीन ने कितना कार्य किया उसको ऊपर रख देना, यही होता है मैकेनिकल एडवांटेज। हाँ, मशीन द्वारा कितना भार, देखो आपने जैसे हैंडपंप समझना, हैंडपंप ने आपने दबाया, नीचे किया, एफर्ट लगाया, और उसने कुछ पानी या कुछ पाइप ऊपर उठाया, तो मशीन द्वारा कार्य हुआ ना। आपने तो इधर लगाया, लेकिन उधर वाला कार्य मशीन द्वारा किया गया। तो वही मशीन द्वारा कितना कार्य किया गया और आपने मशीन पे कितना एफर्ट लगाया, उसी का रेशियो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मान लो, हम मानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज में मशीन द्वारा भी कार्य किया गया 1 यूनिट और आपके द्वारा भी किया गया कार्य 1 यूनिट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपने जितना बल लगाया उतना ही आपको मिल गया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 1 हो गया। अब जैसे कि मान लो मशीन द्वारा किया गया कार्य 2, आपके द्वारा किया गया कार्य 1 यूनिट, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल गया? 2 मिल गया। कभी ऐसा भी हो सकता है आपने ज्यादा कार्य किया और मशीन ने कम कार्य किया, तो इस कंडीशन में आपको मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 से नीचे मिल रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो कार्य किया वो नीचे रखना है, मशीन ने तो जो कार्य किया उसको ऊपर ही करना है। जैसे कि आप नॉर्मल सी समझो, किसी भी चीज को खींचते हो तो आप तो नीचे की ओर खींचते हो, वस्तु ऊपर की ओर जाती है, तो मशीन ऊपर की ओर काम कर रही है, उसको ऊपर रख दो, और आप नीचे की ओर काम कर रहे हो तो नीचे रख दो। याद रहेगा, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन पर किया गया कार्य। हाँ, एफर्ट नीचे रखना है, और जो आपका मशीन द्वारा जो वर्क किया गया उसको ऊपर रखना है, W/P। P मतलब एफर्ट, W मतलब वर्क, मशीन द्वारा वर्क डन बाई मशीन और वर्क डन ऑन मशीन। तो ये आपका ये पीडीएफ कैसे वो कर देते हो? हाँ, भेज तो रहा हूँ, कहाँ नींद में हो क्या? भेज तो रहा हूँ मैं। इसको और लिखना चाहो तो यहाँ पास लिख लेना, वर्क वर्क डन बाई मशीन, इंग्लिश वाले लिख लेंगे वर्क डन बाई मशीन, ठीक है, और अपॉन में वर्क ऑन मशीन, वर्क ऑन मशीन, मशीन के ऊपर किया गया कार्य, इसी के रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। अब हमारा एक पॉइंट और आता है, दूसरा पॉइंट हमारा वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज याद रहेगा। अब एक चीज आप सोचो, अगर मैं इसको ऊपर रख देता, समझना, आपके द्वारा किया गया कार्य को हम अगर ऊपर रख देते तो आपको फायदा मिल ही नहीं पाता। एक चीज बताओ, आप एफर्ट लगाते ज्यादा और मशीन कम लगाती, तो फिर आपको फायदा कहाँ मिल रहा है? फायदा कब मिलेगा? आपका ताकत कम लगे, मशीन का ताकत ऊपर लगे। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी तभी आपको मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो आपको हरदम लॉस होगा। भाई अगर आप एफर्ट ज्यादा लगा रहे हो, मशीन कम कार्य कर रही, तो आपको फायदा ही कहाँ हो रहा है? अब हमें क्या करना है? मशीन से फायदा कमाना है।
अगर मशीन फायदा नहीं दे रही तो हम काम ही क्यों कराएंगे उससे, फिर अपने हाथ से ही कर लेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब सेकंड आता है आपका वेलोसिटी रेशियो, ये भी कुछ नहीं होता, बहुत सरल है, ध्यान समझना। मैंने आपको नेक्स्ट पेज में बता दूं, फिर यहाँ पास नोट डाउन कर लेना। एक होता है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, वेगानुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेगानुपात। अभी आपको एक मशीन के बारे में आपको जिक्र किया हूं, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने बोला इधर कोई चिंटू बैठा है और इधर कोई चिंटी बैठी थी, ये दोनों ये वाला झूला झूल रहे थे। आप लोगों ने सबने देखा होगा, अगर गांव वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है। इधर चिंटू बैठा, इधर चिंटी बैठी। आप समझिएगा, यहाँ पास क्या होता है, फलक्रम होता है, आलम बोलते हैं। यहाँ पास मान लो अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो एफर्ट होता है, जहां आपने प्रयास किया वो एफर्ट हुआ, और जहां मशीन ने ऊपर लगाया उधर को बोलते हैं लोड। क्या करना है, पीछे, पी, अच्छा हाँ, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको एफ से, इसको एल से, ठीक है, एकदम सही है। आप समझिएगा, हम वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं। वेलोसिटी किसको डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। अगर याद होगा मैंने बताया था वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कुल मिला के यहाँ कहीं ना कहीं दूरी आ रही होगी, सही बात है, आ रही होगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। तो क्या बोलता है वेलोसिटी रेशियो, एफर्ट द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, ध्यान समझना, एफर्ट पॉइंट द्वारा तय किया गया डिस्टेंस अपॉन, यहाँ सॉरी इसको नीचे, एफर्ट नीचे क्यों लगेगा ना, नीचे। मान लो एफर्ट द्वारा यहाँ पास कहीं डी दूरी तक यहाँ आया गया, ठीक है, आपका एफर्ट यहाँ तक पहुंच गया है। एफर्ट द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट और लोड द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। क्या हुआ, एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी अपॉन में लोड द्वारा तय की गई दूरी की रेशियो को वेलोसिटी अपॉन में, यहां लिख सकते हो, इसको D1 मान लो लिखे हो, इसको D2 लिख सकते हो। ये क्या है, एफर्ट वाला पॉइंट है, सही बात है, और ये वाला क्या है, लोड वाला। यही होता है वेलोसिटी रेशियो। इनका डायरेक्ट रेशियो पूछता है, बोलेगा वेलोसिटी रेशियो का अनुपात होता है एफर्ट द्वारा तय की गई डिस्टेंस अपॉन लोड द्वारा तय की गई डिस्टेंस, उल्टा लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि एफर्ट द्वारा, पहले तो एफर्ट लगाओगे तभी तो मशीन उठाएगी, तो पहले हम क्या कर लेंगे, एफर्ट वाला पॉइंट ले लेंगे और बाद वाला लोड में ले लेंगे, याद रहेगा। तो एफर्ट द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बटे लोड द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। और एफर्ट हरदम याद रखना नीचे ही लगेगा, कभी सोचे ऊपर कर रहे हो, एफर्ट लगभग नीचे ही लगता है कहीं भी। अब नॉर्मल घिरनी भी लगाते हो तो घिरनी में भी नीचे की ओर लगाते हो, आप हैंड पंप भी चलाते हो तो नीचे ही लगाते हो, हाँ वो उसका भी नीचे की ओर, सब वही है, एफर्ट नीचे ही लगेगा और लोड जहां तक लगता है ऊपर ही उड़ जाता है। चलिए ये समझ में आया। तो वेलोसिटी रेशियो यहां से लिखा हुआ है डिस्टेंस डन बाय एफर्ट, और यहाँ डिस्टेंस डन बाय लोड, वही तो लिखा है, डी एफर्ट और डी लोड का मतलब वही है, कितना एफर्ट ने आपका डिस्टेंस तय किया और अपॉन में कितना आपका डिस्टेंस लोड ने तय किया। तो इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, आयास द्वारा चली गई दूरी, हिंदी में लिख सकते हो, आयास द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी और बटे लोड द्वारा तय की गई दूरी, लोड या भार, भार द्वारा तय की गई दूरी, हाँ भार या लोड जिसको बोलते हैं, दूरी तय की गई दूरी, ठीक है। ये समझ में आया कैसे हुआ, आपके एफर्ट द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की गई अपॉन में लोड द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की गई, उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो, या तो वेगानुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेगानुपात बोलते हैं। चलो अब एक आता है आपका इफिशियंसी, दक्षता। दक्षता बहुत अच्छा है, सुने भी होगी, इफिशियंसी एक समझ लो क्षमता, दक्षता का मतलब होता है क्षमता। आपकी मशीन की इफिशियंसी क्या है, आपकी इफिशियंसी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, वो क्या कहलाता है, दक्षता। ये कैसे निकाला जाता है समझ लो, कैसे दक्षता होती है, जैसे कि मान लो आपने मशीन को कुछ इनपुट दिया, इनपुट मतलब आपने मशीन पे जो बल लगाया, मशीन को जो चीजें दी, मशीन ने कुछ प्रोसेस करके यहाँ पास क्या किया होगा, कुछ आउटपुट दिया होगा,
भाई आप मशीन को इनपुट देते हो, इनपुट मतलब आपने कुछ उसको दिया। हाँ एम ए से, हाँ मैकेनिकल एडवांटेज एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो को वी आर, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कि आपने मशीन पे जो इनपुट दिया, मशीन ने कुछ आपको आउटपुट दिया होगा, सही बात है। और 100% आपको मालूम है आउटपुट मिल भी नहीं सकता, कुछ मशीन प्रोसेस करती है। जैसे कि आप वायर में जो करंट आता है, आपके किसी सब स्टेशन से आपके पास करंट आ रहा है, तो क्या जितना भेजा गया उतना ही आता है? नहीं आता, क्योंकि वायर भी कुछ हीट होती है, वहां भी कुछ करंट खत्म हो जाता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, अच्छी वायर नहीं होती तो उसमें कुछ प्रतिरोध होता है, उसके कारण भी आपका जो हीट करंट है वो हीट के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो मशीन की दक्षता पहली चीज याद रखना है कि 100% तो हो ही नहीं सकती। आपने इनपुट दिया, कुछ न कुछ वहां पास लॉस हुआ होगा। तो इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहें, इफिशियंसी क्या होती है, नेक्स्ट पेज में लिखा दे रहा हूं, नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूं। इफिशियंसी अगला आपका रहेगा एफिशिएंसी। बहुत सरल सरल टॉपिक है, ये सबसे सरल टॉपिक मुझे ही लगता है, दक्षता बोलते हैं। मशीन की दक्षता जो अभी आपने पहले ही लिखा, मशीन द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाई मशीन, मशीन द्वारा किया गया कार्य, इंग्लिश वाले लिख लेंगे वर्क डन बाई मशीन अपॉन वर्क ऑन मशीन, मशीन पर किया गया कार्य। यही आपने लिखा था, अभी लिखा था, किसकी परिभाषा लिखी थी, मैकेनिकल एडवांटेज की, मशीन पर किया गया कार्य। कुछ नहीं करना, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका होता है इफिशियंसी। आपने जो मैकेनिकल एडवांटेज निकाला था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आपका क्या रहेगा, आपका इफिशियंसी कहलाएगा, मशीन इफिशियंसी। हाँ यांत्रिक लाभ याद आया, मैकेनिकल एडवांटेज यही था, उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, वही आपकी दक्षता बता देगा, वही आपकी मशीन की इफिशियंसी बता देगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। और इसको हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। जैसे मशीन द्वारा प्राप्त कार्य, मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, समझना। मशीन द्वारा क्या काम किया गया, आपके लोड को उठाया गया था, भार को उठाया गया था, और आपको मालूम है भार द्वारा कुछ डिस्टेंस तय की गई थी, तभी तो आपका भार उठा था। भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये हो गया आपका मशीन द्वारा किया गया कार्य। कितना लोड उठाया और मशीन ने उस लोड को उठाने में कितनी डिस्टेंस तय की। इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, मशीन पर क्या क्या किया गया होगा, कुछ आयास लगा होगा, आपने मशीन पर कुछ एफर्ट लगाया होगा, फिर उस एफर्ट के कारण आपकी मशीन द्वारा कितनी दूरी तय की गई, आयास द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसको लोड इंटू यहाँ पास भार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस तय की गई, मतलब डिस्टेंस कितनी उसने तय की, उसको क्या कर सकते हैं, मशीन द्वारा किया गया कार्य। और आयास इंटू आयास द्वारा तय की गई दूरी को बोल सकते हैं मशीन पर किया गया कार्य, इतना लिख सकते हैं। अब आपको और चीजें दिख रही होंगी, अभी इतना नोट करिए, फिर आगे इसको थोड़ा सा और दिखाते हैं। बदबू आ रही है? नहीं तो आ रही है क्या ज्यादा? वही कबूतर का बीट वगैरह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखना है जो भी है, उसको नजरअंदाज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक अब समझना, एक चीज और याद रखना, यहां से अब आपको दिखाना चाहता हूं, देखिएगा क्या, मैकेनिक मैंने वेलोसिटी रेशियो का अनुपात क्या बताया, आयास बटे लोड, ध्यान समझना।
ध्यान से देखना इसको, नहीं तो यहाँ पास कंफ्यूज हो जाओगे। एफर्ट अपन लोड, मैंने वेलोसिटी रेशियो क्या बताया, एफर्ट पॉइंट कितनी डिस्टेंस तय की और लोड ने कितना डिस्टेंस तय की, वो क्या कहलाया था, ये आपका वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पास आपको एक रेशियो दिखाना चाह रहा हूं, अगर सही से देखो तो ए वाला रेशियो किसका लिखा है, सही से देखो, ये किसका रेशियो लिखा है, ये किसकी डेफिनेशन लिखी गई है, मशीन द्वारा भार द्वारा तय की गई दूरी बटे आयास द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, किसका, उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, सीधा नहीं लिखा है। देखिए ऊपर एफर्ट होता है, नीचे लोड होता है, और यहाँ देख लीजिए नीचे एफर्ट है ऊपर लोड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक अपान वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं, रेशियो समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एफर्ट अपान लोड था, एफर्ट द्वारा तय किया गया डिस्टेंस अपान लोड द्वारा तय किया गया डिस्टेंस होता था वो, अब जब उल्टा लिखा है तो इसको हम उल्टा लिख देंगे, नीचे हो जाएगा। और एक इसका रेशियो लिखा है, भार बटे आयास, मैकेनिकल एडवांटेज, याद आया, भार बटे आयास किसका लिखा गया है, मैकेनिकल एडवांटेज, तो हम यहाँ पास इसको एमए लिख सकते हैं। तो एक यहाँ से और डेफिनेशन बन गई है, मैकेनिकल एडवांटेज और अपॉन में वेलोसिटी रेशियो किसका डेफिनेशन बताता है, एफिशिएंसी का, और साथ में इनटू क्या था, 100 था। इसको मैं सही से लिख दूं तो यहाँ पास आपकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये फॉर्मूला बना किसका, एफिशिएंसी का। समझ में आया कैसे बना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको एफिशिएंसी क्या रखना है, जो मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन पर किया गया कार्य इनटू 100, ठीक है। अब मशीन द्वारा कितना कार्य किया गया, मशीन ने कुछ भार उठाया, भार को उठाने में वो मशीन कुछ ऊपर हुई होगी, कुछ डिस्टेंस तय की होगी, इसी प्रकार एफर्ट कितना लगाया और एफर्ट ने भी कुछ डिस्टेंस तय किया गया होगा, यहाँ बना। फिर यहाँ से हमने रेशियो देखा, ए वाला रेशियो अपॉन ए वाला वेलोसिटी का होता है, तो एक अपॉन ए लिख दिए, और ए वाला रेशियो आपका डायरेक्ट होता है किसका, मैकेनिकल एडवांटेज का। तो ये परिभाषा आपकी डेफिनेशन किसकी बनी है, इफिशियंसी की। पूछेगा इफिशियंसी क्या होती है, सुनो क्या हो गया, इफिशियंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के अनुपात को क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। साथ में 100 रखना, 100 इसको याद रखना, ये सब फॉर्मूले पूछे गए हैं, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो किसका रेशियो बताता है, तो किसका बताएगा, इफिशियंसी का बताएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया यहां तक। अब हमारा आगे जो हम लीवर की बात कर रहे थे, तोलक की बात कर रहे थे, देख लेते हैं इसको क्या क्या हमने बता दिया। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज बता दिया, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन पर किया गया कार्य, एफर्ट लगाया, कितना लोड उठा कितना एफर्ट लगा, ठीक। वेलोसिटी क्या बताया, एफर्ट द्वारा क्या बात हो रही है इधर, क्या यहाँ एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी अपान लोड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। और सर इफिशियंसी क्या बताता है, आपने कितना मशीन को आउटपुट दिया, कितना इनपुट मिला, ये डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो आपको एक फार्मूला क्या बन चुका है, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये वाला फार्मूला तो याद ही रखना, ठीक है। इफिशियंसी के वाला फार्मूला जरूर याद रखना, आपकी मशीन की दक्षता कितनी है, कितना आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिला और कितना वेलोसिटी रेशियो है, और इंटू 100 कर दो, वही आपकी मशीन की इफिशियंसी कहलाएगी, दक्षता कहलाएगी, ताकत कहलाएगी, मशीन की कितनी ताकत है, ठीक है। चलिए ये लिखा भी है यहाँ पास एक मैकेनिकल एडवांटेज को, ये देखिए ये इसको इफिशियंसी बोलते हैं, याद रखना, इसको ईटा से दिखाते हैं, ईटा किससे, एटा है, ठीक है, इसको और एन ना समझना, एटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटा, याद रखना इस सिंबल को, एन का वो जो ऊपर वाला मुंडी होता है थोड़ा सा बाहर निकाल दो, उसको एटा बोलते हैं। तो यही होगा, देखो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से भी बन सकता है, वेलोसिटी रेशियो नीचे था इधर भेज दो, तो वही तो हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वी आर, ये रिलेशन जरूर याद रखना, कोई भी रिलेशन पूछ दे तो वाला याद रखना। ये क्या, एटा मतलब इफिशियंसी, एटा को इफिशियंसी को किससे डिनोट करेंगे, एटा से, एफर्ट को किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। चलिए एक चीज याद रखना, एक आइडल मशीन को हम ऐसा मान लेते हैं कि एक आदर्श मशीन होती है जिसकी इफिशियंसी 100% होती है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, जितना आपने उसको इनपुट दिया आपको उतना आउटपुट मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। बिजली घर से बिजली कुछ और आती है, लेकिन रास्ते में रेजिस्टेंस, वायर की थोड़ी सी क्षमता, हीट, ये सब में थोड़ी बहुत लॉस होती ही होती है, 100% आपको नहीं मिलती। अब सूर्य का प्रकाश क्या जितना आ रहा है उतना ही आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ ना कहीं लॉस हो रहा है, आपके एटमॉस्फेयर की वजह से लॉस हो रहा है, सही बात है। तो यहाँ यही कहना चाह रहा है, आइडल मशीन
100%, मतलब 100% इसकी इफिशियंसी हो सकती है, बट रियलिटी स्टील्स एनर्जी एज हीट, मतलब ऊर्जा जो होती है हीट के रूप में, उष्मा के रूप में थोड़ी बहुत लॉस हो सकती है। आप मान सकते हो, अगर आपसे पूछे कि आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती तो आप 100% बोल सकते हो, लेकिन रियल में पॉसिबल ही नहीं है। आइडल मशीन हम मानते हैं कि एक ऐसी मशीन होती है जो एक भी लॉस नहीं करती है, जितना आपने दिया उतना आपको दे दी, लेकिन रियल में पॉसिबल नहीं। याद रहेगा, आइडल मशीन की पूछेगा इफिशियंसी कितनी होती है तो 100% होती है। लेकिन आपको मालूम है, देखिए यही बता रहा है कि कुछ हीट के रूप में या कुछ फ्रिक्शन के रूप में आपका थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है। ये हो गया वेलोसिटी रेशियो, हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ से, आपका जो अभी सबसे स्टार्टिंग में बताया था लीवर के बारे में, वही लीवर यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, उत्तोलक, या इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ये जॉनी लीवर वाला लीवर नहीं है, ये दूसरा लीवर है। लीवर ऐसा समझो कि जो आपके काम को आसान बनाए। आ जाओ, एक तरह से एक डंडा समझ लो, एक डंडा है, बीच में हमने क्या किया, कुछ ऐसा लगा दिया, फलक्रम लगा दिया, वही आपका लीवर बन गया। देखिए हमने वही किया था, देखिए ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पास आपने यही किया। देखिए एक रॉड होती है, सही बात है, एक हमने रॉड लिया, बीच में उसके कुछ ऐसा लगा दिया है, लगा दिया। इस पॉइंट को क्या बोलते थे, फलक्रम या आलम। जहां से आप देखो, आपने एफर्ट लगाया होगा नीचे की ओर, उस पॉइंट को एफर्ट बोल दिए। जहां मशीन उठी होगी अगर यहाँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोलता है। और ये याद रखना, फलक्रम से जो एफर्ट पॉइंट तक की दूरी होगी उसे एफर्ट आर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। भाई ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, जिधर आप एफर्ट लगा रहे हो जिस डंडी पे, वो एफर्ट आर्म हो जाएगी। और जिधर लोड लग रहा है उसे क्या बोल देंगे, लोड आर्म बोल देंगे। ठीक है, लोड आर्म बोल देंगे। तो अगर मैं एफर्ट आर्म की आपको परिभाषा बोलूं, तो ध्यान से देखना, एफर्ट आर्म की जो परिभाषा बोलूं, एफ इंटू फलक्रम। एफ इंटू फलक्रम, आपने क्या किया, एफ मतलब इस भुजा, अब इंटू क्या कर दो, इसका फलक्रम कर दो। ठीक है, ये देखो यहां से बोल रहा हूं, यहां से इसकी दूरी एफ, और यहाँ पास एफर्ट लगा है, एफ इंटू क्या हो जाएगा, पी, और इधर वाला क्या हो जाएगा, लोड, बी एफ। यहाँ से देखो, यहाँ से बी एफ इंटू वेट, वेट या लोड, जिसको यहाँ पास एल भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों का एक रेशियो बनता है। और यहाँ पास अगर सही से देखो तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से एक डेफिनेशन और बनाती है कि ए वाली भुजा बटे ए वाली भुजा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। इसको हिंदी में लिख लो, इसको लिख सकते हो ऊपर वाले को, एफर्ट आर्म, आर्म अपॉन लोड आर्म, या वेट आर्म, याद रखना डब्ल्यू से भी दिखाते हैं, लोड आर्म। ठीक है, या तो आयास भुजा बटे भार भुजा, आयास भुजा बटे भार भुजा, वो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। चलिए बड़े आगे, इसको याद रखना, इस चीज को सीसॉ बोलते हैं, इस वाले झूला को सीसॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसॉ, डायनेमिक सीसॉ बोलते हैं, याद रखना इसको। बाकी हम हमारे लिए क्या है, लीवर ही है। क्या है हमारे लिए, लीवर। लीवर ऐसा समझो कि जिसमें 3 पॉइंट दिख जाए, एक एफर्ट दिख जाए, एक लोड दिख जाए, एक फलक्रम दिख जाए, वही लीवर होता है। इसमें भी दिख रहा है, आपकी चिमटे में दिखेगा, सरौते में दिखेगा, प्लास में दिखेगा, सब लीवर में जाएंगे। ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं लीवर के प्रकार। यहां से मैं एक सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, वहां से याद आ जाएगा। याद रखना, इसकी ट्रिक होती है एफ एल ई। क्या याद रखोगे, एफ एल ई, फलक्रम लोड एफर्ट। जिस लीवर में, ध्यान से बात को सुनना, क्या हो रहा है तुम लोग समझना, जिस लीवर में फलक्रम बीच में आ जाए उसे फर्स्ट टाइप का लीवर कहते हैं। जिस लीवर में बीच में लोड आ जाए उसे सेकेंड टाइप का कहते हैं। जिस लीवर में बीच में एफर्ट आ जाए उसे क्या कहते हैं, थर्ड टाइप का लीवर। याद रखना, इसमें डायरेक्ट पूछेगा चिमटा किस टाइप का लीवर है, तो याद रखना पड़ेगा। जिसमें बीच में एफ आएगा, देखो एफ एल ई, क्या याद रखोगे, एफ एल ई, जिसमें बीच में फलक्रम फर्स्ट,
बीच में, जिसमें बीच में लोड, सेकेंड जिसमें बीच में एफर्ट, उसे क्या कहेंगे, थर्ड। बीच वाले को देखना है, बीच में फलक्रम आ रहा है तो फर्स्ट टाइप का लीवर, बीच में लोड आ रहा है तो सेकंड टाइप का लीवर, अब बीच में क्या आ रहा है, एफर्ट आ रहा है तो थर्ड टाइप का लीवर। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, नॉर्मल होते हैं, पूछ देगा कैंची सीजर किस टाइप का है, तो बीच में क्या आ रहा है, ध्यान से सोचो। अब देखना, अब आपको ये इसको छोड़ दो अभी, अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। बीच में अगर देखो, अब पहले ये याद करके बताओ, बीच में एफ है तो कौन सा लीवर, किस टाइप का लीवर, बीच में अगर एफ है तो फर्स्ट, बीच में अगर लोड है तो, अब बीच में ई है, एफर्ट है तो थर्ड। डब्ल्यू इसको वेट भी बोलते हैं बेटा, ये भी लिख लो, बस ट्रिक बता रहा हूं आपको, लोड या वेट भी बोल सकते हैं। तो याद रखना एफ एल ई, ठीक है, क्या याद रखोगे, एफ एल ई। अब आपको बताना है, ये हमारा इस टाइप का कुछ चिमटा होता है, ठीक है। अब बताना, बस एक ही पॉइंट याद रखना है, फलक्रम इसमें कहां पास है, 1 मिनट, अभी सब कोई ना बताएंगे। राजा आप बताओ, पीछे है, तो जहां पीछे मतलब कहने का मतलब बीच के देखना है आपको, यहाँ पास है पीछे फलक्रम होगा, बीच में क्या आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, आप कहां पास, यहाँ पास बीच में क्या हो सकता है, सोचो चिमटे में, सोचो चिमटे में बीच में क्या रहेगा, एफर्ट लगाओगे, बीच से ही दबाते हो तभी तो यहाँ से लोड उठता है, रोटी उठती है, तो जब बीच में क्या आ रहा है, एफर्ट आ रहा है, तो आपका किस टाइप का लीवर, किस टाइप का, थर्ड टाइप का लीवर। ये गायब हो गया, चलिए, तो किस टाइप का लीवर, थर्ड टाइप का। अब इसी तरह आप कैंची का बताना, यशवंत आप बताना, ये कैंची है, ये बाल काटने वाली कैंची है, ठीक है। अब बचाना, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट ए होगा, बीच में क्या आ रहा है, यशवंत आप बताओ, बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पास कौन सा क्या कहलाएगा, बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सोच के बताओ। अभी सब बता दिया ना कैसे का, फलक्रम कहलाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्या होगा, फलक्रम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आलम्ब। अच्छा, आप इसमें यहाँ पास क्या है ये भी बता सकते हो कि नहीं, कैंची जहां से पकड़ते हो वहां पास कौन सा पॉइंट होता है, जहां से कैंची आप फिंगर लगाते हो वो कौन सा पॉइंट होता है, नॉर्मल सी बात है, एफर्ट होता है, क्योंकि आपने यहाँ से अपना ताकत लगाया और आपका बाल कटा मतलब लोड यहाँ पास आया, तो यहाँ पास एफर्ट हो गया, यहाँ पास क्या हो गया, लोड। एक किस टाइप का लीवर हो सकता है आप बताओ, क्वेश्चन तो मैंने था, बीच में क्या है, फलक्रम, जहां बीच में फलक्रम हो किस टाइप का, फर्स्ट टाइप का। बीच का देख लो, साइड का मत देखो, सिर्फ बीच का देखना आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं, रोटी मेकर आपने सभी ने देखा है, कौन सा रोटी मेकर, ये वाला, ऐसा रहता है, फिर इसमें एक डंडी लगी रहती है, फिर ऐसा लगा रहता है, ऐसा करके कुछ, ठीक है, ऐसा होता है, देखे होंगे, यहाँ से ऐसा ज्वाइंट होता है। आप बताइए, यहाँ पास क्या रहता है उसमें, यहाँ पास क्या रहता है उस रोटी मेकर में, जहां पास नट लगा रहता है वहां पास क्या रहता होगा, ये रोटी मेकर है, वो गोला वाला नहीं रहता, एक प्लेट ऊपर एक नीचे ऐसे रहता है, ऐसे, तो यहाँ से यहाँ पास क्या रहता होगा, जहां से मूवमेंट कर रहा, फलक्रम रहता होगा, बीच में क्या रहता होगा, यहाँ पास क्या रहता होगा, लोड, जहां रोटी रख रहे हो और यहाँ से आप दबा रहे हो तो एफर्ट हो, किस टाइप का, सेकेंड, क्योंकि लोड में कहाँ है, बीच में, इस टाइप का हो जाता। सरौता, आम काटने वाला सरौता, आम काटे हो, हाँ तो वो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मान लो आप, उसकी बात। ये देखो, इसमें फलक्रम कहाँ पास दिख रहा है, यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ क्या रहेगा, लोड रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, एफर्ट रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि एक ठेला देखे होगे आप लोग, ठेला आप लोगों ने देखा है, ठेले में बीच में क्या होता है, समझना, ऐसा कुछ मान लो ठेला, ठेला तो दिख ही नहीं रहा है, देखिए, यहाँ पास सामान रखते हो, ये लोड हो जाता है, यहाँ से चक्का घूमता है, फलक्रम होता है, और यहाँ से आप एफर्ट लगाते हो, तो बीच में क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। तो अभी देखेंगे सब चीजें, इसमें आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब समझ में आया कौन सा टाइप है, पहचान जाओगे, बस बीच पॉइंट को पकड़ लेना है, साइड में क्या रहा है हमसे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, थर्ड टाइप का बता तो चुका,
बीच में एफर्ट जिसमें हो, बीच में चिमटे में क्या लगाते हो, एफर्ट लगाते हो। कहाँ दिमाग रह रही तुम्हारी शुभम। चलो ये देखो, ये कुछ इस टाइप का आता है। मैंने बताया बीच में क्या दिखे, फलक्रम दिखे। यहाँ बीच में फलक्रम दिख रहा है, यहाँ एफर्ट दिख रहा है, यहाँ लोड दिख रहा है। आप जैसे देखिए उदाहरण, एक तो सी सौ झूला देख लो, सी सौ क्या देख लो, एक झूला देख लो। अब एक ये वाला जो क्लॉ हैमर, जिसको वो क्या बोलते हैं, कील वाला, कौन सा, एक ठोकने वाला, निकालने वाला होता है ना, निकालने वाला है, क्योंकि वहां पास फलक्रम बन जाता है, बीच में फलक्रम बनता है, उधर से ऐसे उठता है। सही बात है, आपने देखा होगा ऐसे उठाता है। तो क्लॉ हैमर किसका उदाहरण हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, बीच में फलक्रम है। एक आप हैंड पंप देखो, ये वाला हैंड पंप भी, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, इसका ही उदाहरण हो जाएगा। याद रखना, जो हैंड पंप होता है ना, इसको मान रहा है, इसको बीच में उसने फलक्रम माना है। देखो समझो कैसे, आपने, हाँ हवा वाला है, यहाँ पास आपने एफर्ट लगाया होगा, एफर्ट लगाया होगा, आपका जो बीच में वैक्यूम लगा रहता है बीच में ऊपर नीचे होता है, और आपको हवा या लोड यहाँ से मिल जाता है, तो बीच में फलक्रम आ गया। तो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट टाइप के लीवर का। तीनों याद रहेगा। इसमें एक चीज, एक खासियत है, इस लीवर में एक चीज खासियत है, पहले बात कर लेते हैं सब चीजों की, फिर लास्ट में इसकी खासियत बताएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज अभी सबकी निकालेंगे हम, पहले समझते हैं। सेकंड वाले मैंने बताया बीच में क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए। बीच में लोड हो जाए, यहाँ कहीं फलक्रम हो जाए, यहाँ कहीं एफर्ट हो जाए, चाहे यहाँ लोड एफर्ट फलक्रम हो जाए, यहाँ लोड हो जाए, एफर्ट हो जाए, बीच में क्या रहेगा, लोड रहेगा। आप समझिएगा। ये वाला आपने वो देखा है, ये वाला जो आपने देखा होगा, बीच में लोड डालते हो, सामान डालते हो, यहाँ से एफर्ट लगाते हो, यहाँ से फलक्रम टायर घुमाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, हैंड कार्ड बोलते हैं, ठेला ही, हैंड कार्ड मतलब ठेला ही होता है, ठीक है, इसको हिंदी में ठेला लिख लो, ठेला। एक होता है नट कटर, नट कटर एक काटने वाला एक होता है। अगर आपको सही देखो कि बीच में ऐसा करते हो, फंसाते हो, कट से मार देते हो, वायर कट होता है। अरे आजकल आता है इस टाइप के, प्लास अलग चीज है, प्लास भी है, बट ये अलग चीज का एक दिखता है, आजकल आता है, हाँ पतला सा, तो नट कटर हो गया, वायर और छीलते हैं इससे। एक होता है रोटी मेकर, रोटी मेकर में बीच में आपने लोड रखा, साइड में जहां से नट लगा वो आपका क्या हो गया, फलक्रम हो गया, और साइड में जहां से आपने बल लगाया, एफर्ट हो गया। ये भी किस में चला गया, इसमें चला गया। अब थर्ड में चलते हैं, बीच में क्या होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए। अब देखिए फोरसेप्स, देखो फोरसेप्स में बीच में ही एफर्ट लगाते हुए जो दिख रहा है ना, यहाँ कहीं आप दबाते हो, याद रखना इसको थोड़ा सा। यहाँ पास फलक्रम कहीं साइड में माना जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें फलक्रम साइड में माना जाता है। ये जो है ना, दूसरा कुछ दिख रहा है क्या, ये प्लास की बात कर रहा है। ठीक है ठीक है, रुको रुको, बीच में क्या लगाना है आपको, एफर्ट। इसमें बीच में एफर्ट लगता है क्या, हाँ इसका तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे। ये तो बीच से राउंड हो रहा है, एक तरह से मानो तो कैंची की तरह है, तो फिर बीच में जब बीच में फलक्रम आ गया तो किस टाइप का जाएगा, फास्ट टाइप का जाएगा। इसको थोड़ा देख लेंगे, याद रखना। फोरसेप्स मतलब क्या होता है, प्लास होता है क्या, अरे यार ये चिमटा लिखा हुआ है, फोरसेप्स मतलब चिमटा होता है, ये चिमटा है, ध्यान रखना। ये चिमटा लिखा है, फोरसेप्स मतलब चिमटा होता है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए मान लो ये चिमटा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हिंदी में चिमटा बोलते हैं। वही मैं सोच रहा हूँ यहाँ कैसे फेंक देगा वो। और थोड़ा सा क्रिकेट बैट का भी याद रखना, क्रिकेट बैट में जो एफर्ट लगता है बीच माना जाता है, यहाँ पास माना जाता है। आपका मूवमेंट यहाँ कहीं से होता है, और लोड आप यहीं बॉल यहाँ से लगाते हैं, तो बैट किस में आएगा, तीसरे में, एफर्ट जिसमें बीच में आ जाए। क्योंकि आप मुट्ठी जो यहाँ पास कहीं पकड़ते हो, देखो थोड़ा सा पकड़ते हो, आपका मूवमेंट यहाँ ऐसा होता है, और लोड कहाँ, जहां से बॉल मार दे रहे हो। तो याद रखना, ये तीनों टाइप्स को याद रखना। अब इनकी हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब लाभ कैसा कैसा मिल सकता है, समझिएगा। हाँ, मतलब इनका लाभ कैसे मिलेगा, यांत्रिक लाभ कैसे मिलेगा, इसको डायरेक्ट दिया है, बट हम थोड़ा समझ के चलते हैं कैसे काम करता है, समझिएगा। अगर मैं बोलूं, समझिएगा, आपका फलक्रम एकदम बीचों बीच आ जाए, फलक्रम कहाँ जाए, एकदम बीचों बीच आ जाए, यहाँ भी जो आपने बल लगाया उतना यहाँ भी ऊपर लगा होगा, जितना एफर्ट लगाया उतना लोड लगा होगा, सही बात है। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज एक हो जाएगा। बताया था आपको, जितना आपने एफर्ट लगाया उतना ही लोड ऊपर उठे, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज एक हो जाए। आप समझिएगा, हम फलक्रम को एक काम कर रहे हैं, इस फलक्रम को हम काम कर रहे हैं, हम इधर खिसकाते जा रहे हैं,
यहाँ एफर्ट की ओर लगा दे रहे। अब एक चीज बताओ, आपकी ताकत कम लगेगी कि ज्यादा? ज्यादा लगेगी। और मशीन काम कम कर पाएगी कि ज्यादा? भाई आपकी ताकत ज्यादा लगेगी, मशीन कम काम करेगी। भाई नॉर्मल सी बात है। आप एक काम करना, हैंड पंप को उदाहरण देता हूं। हैंड पंप को आप ऊपर पकड़ो, फलक्रम के एकदम पास पकड़ लो, एफर्ट एकदम फलक्रम के पास से लगाओ, तो क्या पानी आप आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओ। हैंड पंप को देखना, आप नीचे पकड़ते हो, फलक्रम से बहुत दूरी रहते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फलक्रम के एकदम पास में पकड़ लो, क्या आप आसानी से पानी निकाल पाओगे? नहीं, ताकत ज्यादा लगेगी, तो वहां पास मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम मिलेगा। सही बात है, मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम मिलेगा। जैसे कि एक काम करना, ऐसा कुछ एक झूला बनाना, सीसॉ बनाना, यहाँ पास किसी को बैठाना और यहाँ से उठाने की कोशिश करना, देखना कितने ताकत में उठाओ। बहुत ताकत लगेगी, कोशिश लगाओ, हो सकता है उठे भी ना हो। भाई अब ये छोटी पूजा हो गई, जब आपकी एफर्ट आर्म छोटी हो गई और इधर आपने इसको बड़ा कर दिया, तो ये आपको उठाने में कठिनाई होगी, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम। हाँ, अब तीसरा देखो। अब किसको? दरवाजे को भी देख लो, आप वहां से पकड़ के बंद कर दे हो। आप एक काम करो, जहां पास ओ लगा रहता है वहां से बंद करने की कोशिश करो, ताकत आपकी ज्यादा लगेगी, मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम मिलेगा। सही बात है। अब एक कंडीशन होती है एक से ज्यादा कम मिलेगा। एक काम करो, इसी फलक्रम को आप इधर लोड की तरफ ला दो, भाई बहुत आसानी से उठा लोगे। उठा लोगे कि नहीं? भाई यहाँ किसी को बैठाओ, आप और बड़ा कर दो, अब उठाना आपको बहुत आसान होगा। आपको टॉर्क वगैरह जब बल आघूर्ण वगैरह पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझ में आएगा कि क्या चीजें होती है। जितनी एफर्ट आर्म जितनी बड़ी करोगे उतना आसानी से वस्तुओं को उठा सकते हो, एफर्ट आर्म जितनी छोटी रखोगे उतना ही कठिनाई होगी। तो पहली कंडीशन में फर्स्ट टाइप के लीवर में तीनों टाइप का मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर। अगर फलक्रम एकदम बीचों बीच है, एक के बराबर। अगर आपका फलक्रम एफर्ट के पास में है, एक से कम। और अगर आपका जो फलक्रम है लोड आर्म के पास है, तो एक से ज्यादा। याद रहेगा, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में अब देखो, बीच में हमने क्या किया है, लोड लगाया। समझिएगा, बीच में हमने लोड लगाया। जैसे कि एक समझो, ध्यान दो, एफर्ट आप यहां से लगा रहे हो, ध्यान दो, एक ही इससे समझ जाओगे। ये आपकी यहां से यहां तक की कौन सी आर्म कहलाएगी बताओ? फलक्रम से एफर्ट तक की भुजा को क्या कहते हैं? एफर्ट आर्म। और फलक्रम से लोड तक की भुजा को क्या कहते हैं? लोड आर्म। मैंने बोला जब एफर्ट आर्म बड़ी हो, लोड आर्म छोटी हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसा? एफर्ट आर्म बड़ी हो जाए, जिससे आप ताकत लगा रहे हो बड़ी हो जाए, लोड आर्म छोटी हो जाए, तो कैसा? एक से ज्यादा कि एक से कम? ज्यादा। कम क्यों बेटा? आप हैंड पंप को लेके चलो, एफर्ट आर्म को आप बड़ी कर दो, तो आप आसानी से पानी निकाल पा रहे हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा। तो याद रखिएगा, सेकंड कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कोई एक कंडीशन अगर बताओ कि हम क्या करें, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई ऐसा अगर आपको मन में आ रहा हो कि हम मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ एक से कम प्राप्त कर लें, तो बताओ कोई भी कंडीशन। आप इसको कहीं भी कर दो, कहाँ पास कर दें? हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, क्या करें? मैं ये बोला कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एफर्ट आर्म यहाँ पास है, फलक्रम में है, क्योंकि बीच में लोड ही होगा, तो एफर्ट आर्म साइड में ही होगी। मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम के लिए कोई पॉसिबल कंडीशन है? क्यों लगाएंगे? तो फिर वो सेकंड टाइप का थोड़ी कहलाएगा। आपको ये भी तो याद रखना है कि सेकंड में लोड को हमको बीच में ही रखना है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आपका क्या रहे, मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम मिले या एक से बराबर मिले। एक से ज्यादा हरदम मिलेगा सेकंड टाइप के लीवर में, याद रहेगा। थर्ड टाइप का देखो, थर्ड में अब देखो, एफर्ट बीच में हो गया, लोड यहाँ हो गया। बताओ, एफर्ट आर्म छोटी हो गई, लोड आर्म बड़ी हो गई, अब कैसा मैकेनिकल एडवांटेज? एक से कम, क्योंकि अब एफर्ट आप यहाँ लगाओगे और लोड यहाँ कहीं है, तो अब तो कठिन होगा आपको। भुजा जहां से आप ताकत लगा रहे छोटी हो गई, जैसे कि हैंड पंप को आप ऊपर पकड़ लो, तब आपको कठिन हो गया। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम। तीनों कंडीशन याद रखना, आज यहीं तक क्लास रहेगी, ठीक है। इसमें तीनों कंडीशन, फर्स्ट टाइप की तीनों कंडीशन, एक में एक से ज्यादा, एक में एक से कम। और क्या कौन है याद रखना, चिमटा क्या है, ठेला क्या है, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या करना है, आप सोचो ना, ठेला में बोल दिए, ठेले में बीच में आप लोड रख रहे हो, जब बीच में लोड आ गया तो कहाँ पहुंच गए? सेकंड टाइप में पहुंच गए। बीच में फलक्रम आ जाए कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट में पहुंच गए। बीच में एफर्ट आ जाए तो यहाँ पहुंच गए। हाँ, ताकत कहाँ पास नहीं, बीच में क्या आ रहा है, 20 पॉइंट को याद रखो, बीच में जहां पास जो आएगा, एफ एल ई याद रखना, एफ एल ई, फलक्रम लोड एफर्ट।
जहां एफ बीच में फर्स्ट, जहां लोड बीच में एफर्ट, और जहां लोड बीच में सेकंड, और जहां एफर्ट बीच में थर्ड। चलो थैंक यू क्लास। लाइव वाले बच्चे कोई दिक्कत कोई समस्या बताएं।